कहें और अंतर नहीं निवेश, बिन के नैना चपल हैं उनके नैन विशेष। साधु किसे कहते हैं? साधु बड़ा कहना बहुत कठिन चीज है समझना। जो अधोगति को जाते और मोक्ष की तरफ ले आए उसे हम साधक कहते, साधु कहते। जो अजामिल अधोगति की तरफ जा रहा था और जब संत का मिलन हुआ, नारायण आ गए, बेटे का नाम रख दिया, उस नारायण नाम से उसने मोक्ष पा लिया। जो अधोगति की तरफ से जा रहा है उसे मोक्ष की तरफ ले आए, उसे हम साधु कहते, साधक कहते। हाँ, क्यों? भगवान है कालतीत और हम काल के वश में, जो दिख रही वो सब काल के वश में। जब श्री रामचंद्र जी 13,000 वर्ष राज किया, लेकिन 15 ही वर्ष के रहे, और ठाकुर जी भी 15 ही वर्ष के रहे जब उन्होंने भी द्वारका में राज किया। क्यों? ये कालतीत है, इनका कभी नाश नहीं होता है, ये अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतना फर्क है। हमारी मृत्यु होती शरीर है, मिट्टी का मिट्टी मिलता है। आया है सो जाएगा और राजा रंग को फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कहने का मतलब ये है, चार पाई पे लेटे लेटे साल हो जाती है, शरीर छूटता है, तो ये हमारे महाराज जी कहते हैं वो वासा है, और जब तुरंत चला जाता है तो इसे मानिए ताजा है। उसका कर्म कोई खराब नहीं था, हम कर्म का भोग करते हैं, वासना में रह रहे हैं, हम जीव हैं। जिस समय ज़्यादा मैं भागवत में नहीं जानता हूँ, जिस समय बलि ने दान दिया था भगवान 3 पैर का, उस समय जब दे दिया तो उसकी धर्म पत्नी निकली, महाराज कुछ मांग लो। कर नहीं महाराज, सब कुछ कहे मेरे दरबार में रहो। उसकी पत्नी आई, जब तामसी परिवार, राक्षस परिवार की, कहने लगी महाराज हमारे पति ने क्या दान कर दिया है? कि ये सारी संपत्ति कर दी। कि नहीं, गलत, आपने दी, हमारे कर्मों से दी, और आपकी ये चीज हमने आपको दी, तो हमारी इसमें बढ़ाई क्या है? भागवत पूरी सुनते ले उसका तत्व नहीं समझ पाते। कहने लगे क्या कह रही हो? कि ये मैं कह रही हूँ, तो आपकी संपत्ति वासनाओं में हम जीव हैं, और हमारे पति ने ये दान कर दिया, आप कह रहे कि उसकी बहुत बड़ाई है, अब कुछ मांग लो। कुछ नहीं महाराज, आपका ही ये खिलौना था और आपको अर्पण कर दिया, इसमें हमारा क्या दोष है? हमारी बड़ाई नहीं महाराज, आप दरबार में रहें, दर्शन देते हैं। हाँ।